ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कौन चलाता है? गवर्नमेंट ज़्यादातर चलाती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पर्सन को रजिस्टर करती हैं अपने साथ, और फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयर के साथ, जो भी एम्प्लॉयर होते हैं कई तरह की कंपनीज़ के एम्प्लॉयर के साथ क्या करती हैं? टच में रहती हैं, और एम्प्लॉयर के रिक्वेस्ट पर क्या करती हैं? कैंडिडेट्स की लिस्ट दे देती हैं। उन जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब वैकेंट होता है उनकी एक लिस्ट बना के दे देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बनाए हुए लिस्ट से एम्प्लॉयर क्या करता है? कैंडिडेट्स को बुलाता है और उसमें से बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट करता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बिजनेस कंसर्न नोटिफाई भी कर देते हैं कि उनके यहाँ ये वैकेंसीज खाली हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को, लेकिन लिंक मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है? लिंक बनाता है जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच में। बहुत से बार तो ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अप टू डेट नहीं होते हैं और उनके पास जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सूटेबल नहीं माने जाते हैं ना। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं? बहुत से अंडर दिस मेथड सर्विस ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे कि बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं या प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं? पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर करती हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब का बंदा चाहिए, मैंने टेक्निकल, मैनेजेरियल या प्रोफेशनल, जिस भी तरह का बंदा चाहिए वो रिक्रूट करके वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। एजेंसीज के पास डाटा होता है और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड लार्ज नंबर कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? उस कैंडिडेट की लिस्ट में से लोगों को रिकमेंड करते हैं जॉब, और यहाँ पर ये क्या करते हैं? फीस चार्ज कर लेते हैं एम्प्लॉयर से। ये क्या है? दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल पर्सनल, और दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एंड एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। मतलब कि मिडिल लेवल और टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को प्लेस करने के लिए ये ज़्यादा स्पेशलाइज माने जाते हैं। और यहाँ पे दे मेंटेन डाटा बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एंड रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सन। राइट टाइप ऑफ पर्सन को ये क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं और ये अपना पैसा चार्ज करते हैं। दीज प्रोफेशनल रिक्रूटर्स कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर। मतलब कि ऑफर देते हैं, भाई हमारे पास ये पर्सन है, आप को जो है हम क्या करेंगे? आपकी कंपनी में इनकी ज़रूरत है, आप लीजिए, मैं इनको भेज रहा हूँ, आप उसका हमें चार्ज दे दीजिए। नाउ कैंपस रिक्रूटमेंट, इस मेथड में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू कैंपस में ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू सर्च प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। मतलब प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को ये सर्च करते हैं। ये कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनी खुद यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में वहाँ जाती है और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है, रिटन जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो करती है और उसके बाद उनको सेलेक्ट करती है। और इट हैज़ बीन अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल जॉब्स। यहाँ पे क्या होता है? फ्रेशर्स तुरंत कंपनी को मिल जाते हैं। फ्रेशर्स अगर चाहिए जो तुरंत पढ़ के आया हो, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जॉब के बारे में, लेकिन वो क्या करते हैं? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जा कर के, मैनेजेरियल इंस्टीट्यूट में जा कर के फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं। मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लाइसेंस, मतलब कि उनका एक लाइसेंस होता है, क्लोज लाइसेंस होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वोकेशनल स्कूल्स के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, कि वो आएंगे और क्वालिफाइड पर्सनल को वेरियस जॉब पर लेकर के जाएंगे। एंड रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस। ये वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस होता है बिजनेस का। एंड कंपनीज विजिट इंस्टीट्यूट लाइक IIT, IIM, कैंपस रिक्रूटमेंट वो लोग करते हैं जाके। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कभी कभार क्या करते हैं? एम्प्लॉयर अपने ही काम कर रहे एम्प्लॉयज़ से क्या करते हैं? बोलते हैं रिकमेंड करो कोई बढ़िया बंदा, तो वो क्या करता है? बताता है, और बाहर से क्या करते हैं? सुटेबल पर्सन को वो ले लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। ये सबसे ईजी और सबसे चीपेस्ट वे होता है रिक्रूटमेंट का। नाउ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कभी कभार अगर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, या एजेंट कहते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको लेकर के मतलब कि सेलेक्ट कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स के टच में बहुत सारे लेबर होते हैं और वो क्या करते हैं? बताते हैं कि हमको 100 लेबर की ज़रूरत है, वो उन्होंने 100 लेबर भेज दिया। तो कंपनी ये भी नहीं पूछती क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं। मतलब कि अनस्किल्ड पर्सन के लिए वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर उनको डेली वेजेस के हिसाब से वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू हिम विल फॉलो सूट। मतलब कि यहाँ पे क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो उनके काम कर रहे लेबर को भी निकाल दिया जाता है। नाउ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजिंग बहुत ही पॉपुलर है। टेलीविज़न पर
पेपर आता है कि जो है हमारे यहाँ ये पोस्ट खाली है, जो भी लोग करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बाय द वे अब टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें आना बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जब से वेब पब्लिशिंग चालू हुआ है तब से। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है कि इंटरनेट पर बहुत कॉमन सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि naukri.com, sign.com, इंडीड है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, वेब पर पब्लिश करती हैं कि देखिए इस कंपनी में ये जॉब खाली है, आप अपना एप्लीकेशन रेज्यूमे तुरंत ऑनलाइन भेज दीजिए। वहाँ से फिर कॉल आता है कंपनी से और वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सर्टेन वेबसाइट्स आर स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग। वेबसाइट सच एज naukri.com, sign.com are commonly visited both the prospective employees and organization searching for suitable people। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बता देते हैं भाई हमारे यहाँ ये जॉब खाली है, तो कंपनी अपने साइट पर लगा देती है और कंपनी के साइट के थ्रू लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। ना मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या मेरिट होते हैं? क्वालिफाइड पर्सनल्स। भाई अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज लेकर के आएंगे तो क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सनल हमको अप्लाई करेंगे जॉब में, और उसके बाद हम उस पूल ऑफ पर्सन में से क्या कर सकते हैं, लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वाइडर चॉइस। यहाँ पे ढेर सारे लोग अप्लाई करते हैं। हेल्प्स द एंटरप्राइज टू मेक राइट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट को राइट चॉइस मिलता है। एंड फ्रेश टैलेंट, द प्रेजेंट एम्प्लॉयज मे बी इनसफिशिएंट एंड दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब्स टू बी फिल्ड। मतलब यहाँ पे फ्रेश टैलेंट मिलता है इन सब। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ये भी फ़ायदा होता है कि एंटरप्राइज कैन एक्सपेक्ट टू गेट फ्रेश टैलेंटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड दिस मीन्स इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड और न्यू आइडियाज़ इनटू द एंटरप्राइज। मतलब नए नए आइडियाज़, नया खून आएगा हमारे बिज़नेस में, तो हमारे बिज़नेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेगा, फिर उसके बाद हमारे बिज़नेस के गोल को अचीव करेगा, ग्रोथ भी करेगा बिजनेस का। लेकिन ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, भाई कैंडिडेट अगर आएंगे तो ट्रेंड एंड टैलेंटेड आएंगे, तो पिछले वाले क्या सोचेंगे, भाई अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए फिर उनके बीच में कंपटीशन होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं लोग धीमे धीमे, कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो नए वाले के चक्कर में हमें निकाल दिया जाएगा। नाउ डीमेरिट्स में अगर आए हम तो डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग स्टाफ में भी क्या होता है, कभी डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। भाई जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, ऑर्गेनाइजेशन अगर नया कोई बंदा लेकर के आएगा तो वो क्या कहेंगे, भाई मैं भी तो काम कर रहा था, हमें तो प्रमोट करके इस पोस्ट पर ला सकते थे, नया बंदा लाने की क्या जरूरत थी, ये नया बंदा एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसकी बात क्यों माने। इस तरह से डिससेटिस्फैक्शन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेंथी प्रोसेस होता है। हाँ, रिक्रूटमेंट करिए, फिर उसके बाद उनका टेस्ट करवाइए, इंटरव्यू होगा, मेडिकल चेकअप होगा, मतलब तमाम तरह के सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बाद सेलेक्ट होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए, तब जा करके हम उनको अपने बिजनेस में ला सकते हैं। कॉस्टली प्रोसेस भी होता है, भाई इतना लंबा प्रोसेस चलेगा तो कॉस्टली भी होगा। वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज एज लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन। ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्सेज के बीच में। तो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल द वैकेंट जॉब, और यहाँ पे सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज फ्रॉम सोर्सेज ऑफ आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूट किया जाता है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड चॉइस, यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होता है और यहाँ पे वाइड चॉइस होता है। इकोनॉमी अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, इंटरनल सोर्सेज चीपर होते हैं, कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग वैकेंसी, और यहाँ पे क्या होता है, कॉस्टली होता है, एज लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन पब्लिशिंग। टाइम, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, भाई यहाँ पे तुरंत हमें मिल गए एम्प्लॉयज़, हम फटाफट चूज़ कर लिए, और यहाँ पे क्या होता है आपका ज़्यादा टाइम लगता है रिक्रूट करने में। ना मोटिवेशन, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग स्टाफ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, भाई मोटिवेट होते हैं स्टाफ की हम क्या प्रमोट होकर के आगे जा रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मोटिवेट होते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टाफ क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, भाई नए के आने की वजह से पुराने क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं। क्वालिटी, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, फ्रेश टैलेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, भाई इंटरनल सोर्सेज जैसे काम करते रहते हैं उसी तरह से काम करेंगे आगे भी चल के, और एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से न्यू ब्लड और न्यू टैलेंट आता है और जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए तरह तरह के आइडियाज़ देता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेक्शन पढ़ेंगे।